नब्दा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमें भोपाल के नेहरू नगर के करुणाधाम आश्रम में अब जा रहे हैं हम लोग स्वामी सुदेश सांडिल जी महाराज से मिलने के लिए, जो जाना माना नाम है यहाँ का। नमस्कार, मैं सतीश पारस है नब्दा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे कि प्रखर ने शुरुआत की है साक्षात्कार की, उसी श्रृंखला में आज हम भोपाल में हैं। भोपाल में हमारे समाज के स्वामी सांडिल महाराज जी से साक्षात्कार के लिए समय लिया है। देखे वह समाज को क्या संदेश देते हैं, उनके क्या विचार हैं, इन्हीं सब सवालों को लेकर आज मैं आया हूँ करुणाधाम आश्रम। यहाँ मिलते हैं श्री सुदेश सांडिल जी महाराज। जैसा कि सर आपको पता है कि चुनाव महासभा को होना है, तो अपन चाहते हैं कि सर्वसम्मत चुनाव हो, जिसमें कि मतलब कोई किसी प्रकार का विवाद ना हो, तो इसलिए कोई संदेश आपका हो, क्या ऐसा हल किया जा सके? देखिए, ये अपने समाज की सर्वोच्च संस्था है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें गरिमा बनी रहना चाहिए। हाँ। गरिमा सबसे आवश्यक है, क्योंकि सर्वोच्च संस्था में ही यदि विवाद हुए तो समाज को बहुत गलत संदेश जाता है। बिल्कुल सर। तो गरिमापूर्ण ढंग से हो और सर्वसम्मति से हो। सर्वसम्मत चुनाव होना चाहिए। चुनाव ना होगा अगर सर्वसम्मत अध्यक्ष बने तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संदेश है। और जैसा कि महासभा के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो उसके शताब्दी समारोह के बारे में विचार चल रहा है, तो उस बारे में आप कोई सलाह मशवरा या जो भी? पहले भी शर्मा जी से, पीसी शर्मा जी से बात हुई है और विचार यही है कि हम इसे भोपाल में करें। जी। प्रदेश की राजधानी है और अधिकांश सारे नारदी ब्राह्मण मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। सेंटर पॉइंट की तो इच्छा यही है कि भोपाल में की जाए। बाकी जैसी सबकी सम्मति होगी, निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। भोपाल में अगर हुआ तो आपका आशीर्वाद रहेगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शर्मा जी का साथ और अपने सुशील भैया से भी बात हुई थी जी। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ये होता है उसके बाद ही अगर चुनाव हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक नामदी युवा शक्ति के नाम से ये जो संगठन चलता है, जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर। इसमें युवा जुड़े हैं और केवल भोपाल के नहीं, बॉम्बे और पूना से भी बच्चे लोग आते हैं सेवा करने के लिए। जी। अभी तो लॉकडाउन के कारण सब बंद है, लेकिन ये लोग 2-3 महीने में एक बार नारदी, किसी भी नर्मदा जी के घाट पे जाके और वहाँ सेवा करते हैं। पूरा जो भी घाट है उसको साफ करते हैं। और देखिए, एक दिन के घाट की सफाई से नर्मदा सेवा नहीं हो सकती। हाँ। इसलिए वो वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक करते हैं। वो जाते हैं। और उसका परिणाम यह आया है कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ स्थानीय लोगों ने अपनी समिति बना के रेगुलर बेस पे सफाई शुरू कर दी। बिल्कुल, होशंगाबाद में मैंने देखा इस तरह का अपने समाज के युवाओं के द्वारा काम करते हुए, वो बहुत बेहतरीन काम है। और हम नर्मदा के वासी हैं, नर्मदा के हमारी कुलदेवी है, हमारी पहचान नर्मदा से है। अगर हम अपनी ही माँ को स्वच्छ नहीं रख सकते तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। बहुत अच्छा अभियान शुरू किया और युवाओं में जो जागृति आई है इससे, वो एक तारीफ के काबिल है। और सर, समाज को कोई आशीर्वचन जो भी आप देना चाहते हैं? मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ समाज से कि माँ सरस्वती की हम पे बड़ी असीम कृपा है। जी। बुद्धि नारदी ब्राह्मणों के पास बहुत है, लेकिन जो मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है कि शायद हम उस बुद्धि का सकारात्मक उपयोग नहीं कर पा रहे। जी। तो पहली तो मेरा एक निवेदन ये था कि हम सब सकारात्मक रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग करें और अपने जो समाज के लोग हैं उनकी सहायता करें, उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन इसी में दूसरा बिंदु एक और है कि हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, कई लोग मेरे पास आए भी हैं कि उन्होंने सहायता तो की समाज के लोगों की, लेकिन वापसी में जो उनको मिला
वो बड़ा दुखदायी था। हाँ, तो मेरा कहना एक ही है कि जो व्यक्ति परोपकार भूल जाता है उसको ईश्वर भूल जाता है। तो यदि आपका किसी ने तिनके बराबर भी उपकार किया है तो वो याद तो उसको आपको जीवन भर स्मरण रखना चाहिए और उपकृत करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब वाकई में मतलब उसको भूलना नहीं चाहिए। मतलब व्यक्ति को जो भी है अगर उपकार किया है तो ताउम्र उसको याद रखें, बिल्कुल, तभी लोग इस तरह पे आगे आएंगे, वरना फिर लोगों का प्रोत्साहन खत्म होता है। जी। बहुत भाई, और कुछ संदेश सर? ये बाकी सब आनंद से रहें, सुखी रहें, माँ नर्मदा का स्मरण करते रहें। तो भोपाल में मतलब शताब्दी समारोह बिल्कुल स्वागत है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल स्वागत सिर है, भैया की सब इच्छा लोग भी करें। है, पीसी भैया ने भी कहा, और आपने अगर 3 हस्ती अगर कह दिए तो मतलब निश्चित है होगा, बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नाते पकड़ के लिए समय दिया नहीं, नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। और समाज को संदेश दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समाज के गुरुजी, हमारे आदर्श, हमारे प्रणेता श्री सांडिल सुधीर सांडिल जी महाराज। अब मिलते हैं अगले YouTube चैनल में किसी और शख्सियत से, तब तक के लिए नमस्कार।